पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का आवास अब नया राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। भवन निर्माण विभाग से नोटिस, आवास खाली करने से मना करना और पुलिस पहुंचने के बाद से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगला ना खाली करने के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है और कानून सबके लिए बराबर है। संजय सरावगी के मुताबिक सरकारी आवास करदाताओं के पैसे से बनी सार्वजनिक संपत्ति है, इसे कोई भी निजी संपत्ति ना समझे। उनका कहना था कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और सरकारी नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए राबड़ी देवी को भी सरकारी आवास कानून के अनुसार खाली करना ही होगा। इधर जदयू ने भी राबड़ी देवी को आड़े हाथों लिया। मंत्री लेशी सिंह ने कहा, कानून का पालन करना चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी और मंत्री लेशी सिंह। बड़ा चैलेंज सरकार को सर। देखिए, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कानून बने हुए हैं। राबड़ी देवी सरकारी संपत्ति को अपनी निजी जागीर नहीं माने। सरकारी संपत्ति सरकार की होती है, जनता के टैक्स से सरकारी संपत्ति होती है। वो विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको कर्णांकित आवास में जाना ही पड़ेगा। और एक महादलित समाज के नंद किशोर राम को दिया गया है, तो क्या महादलित समाज के मंत्री को रहने का अधिकार नहीं है बड़े बंगले में? इसलिए ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और हर हालत में तो बंगला खाली करना ही चाहिए। क्या मतलब है भाई, ये सरकारी संपत्ति है और उनको जो विधान परिषद के नाते जो उनको कर्णांकित आवास है वो आवास में जाना ही पड़ेगा। चैलेंज सम्राट चौधरी को तो ये तो अहंकार झलकता है, राजशाही झलकती है। ये राजे रजवाड़े का जमाना अब नहीं है कि राजा जो कहेगा वही होगा। ये लोकतंत्र है, सरकार जो कहेगी, जो जनता के जनप्रतिनिधि की, तो राजशाही झलकती है, अहंकार झलकता है। और इस सरकार में अहंकार का किसी हालत में भी जो है स्थल नहीं है, जगह नहीं है। कुछ तस्वीरें सब लगता है नहीं, मैंने कहा ना, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और सरकारी संपत्ति है वो, उनकी निजी संपत्ति, उनकी जागीर नहीं है वो। और महादलित नंद किशोर राम जी महादलित समाज के मंत्री हैं, क्या वो मंत्री के नाते बड़ा बंगला में उनको रहना है? तो बड़ा बंगला में रहने का अधिकार उनको नहीं है क्या महादलित समाज के माननीय मंत्री को? इसलिए अहंकार की भाषा नहीं दे। ये साफ साफ लगता है जैसे अहंकार की भाषा बोल रही हो। इसलिए कानून का पालन करे और कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। क्या लगा सर इस रोड को खाली करने के बाद देखिए, पिछले वर्ष 25 नवंबर को ही जो विपक्ष की विधान परिषद में नेता हैं माननीय राबड़ी देवी जी के नाम से 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया था और अब सुसज्जित भी कर दिया गया है। तो पहले भी विधि सम्मत विभाग से खाली कराने का नोटिस भी समय समय पर जारी किया गया था। क्योंकि किन्हीं के नाम से वो आवंटित नहीं था, अब फिर पुनः मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कई नए माननीय मंत्रीगण को भी आवास की जरूरत थी, तो जिसमें कि माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि हमें भी एक सुसज्जित बंगला चाहिए। तो उनके नाम से 10 सर्कुलर रोड माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से आवंटित किया गया है। तो अब ये स्वाभाविक है कि विधि सम्मत विभाग ने नोटिस जारी किया है खाली करने का, उनको भी मकान देना है। जो हमारे नए माननीय मंत्रीगण ने शपथ लिया है उनको भी आवंटित करना है मकान। उसी सिलसिले में ये विभाग ने निर्णय लिया। मैडम, पर विपक्ष के नेता कहने की सत्ता का हनक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं उनकी आवाज खाली करवाई जा रही है। कई ऐसे नेता हैं उनको आवाज दिया गया है। नहीं, देखिए, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। ये पहले ही पिछले वर्ष ही इस तरह का विभाग ने, सरकार ने निर्णय लिया है।
कि उनको भी एक माननीय राबड़ी देवी जी को भी एक सुसज्जित बंगला सुसज्जित कर भी दिया गया है, बड़ा बंगला दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का मामला है। लेकिन विपक्ष के नेता देखिए जीतन जी विपक्ष आवास को लेकर या नीतीश कुमार की जो आवास अभी छत्तीसगढ़ उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए विपक्ष के पास बहुत सारा मुद्दा है नहीं, तो इसी को आवास को ही मुद्दा बनाना चाहते। ये तो सरकारी बंगला है, सरकारी बंगला तो कोई अपना पर्सनल रहता नहीं है, कभी किन्हीं को अलॉट होता है, कभी किन्हीं को अलॉट होता है जो इंटाइटल है। एक समय भी तय किया गया। नहीं, ये तो समय दिया गया, नोटिस निकाला गया है, पहले भी निकाला गया था और सब पहले निकाला गया था तो उस समय किन्हीं के नाम से आवंटित नहीं था, लेकिन अब तो आवंटित कर दिया गया है माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से, तो अब तो स्वाभाविक है कि उनको भी हमको मकान देना है, तो विभाग ने विधि सम्मत नोटिस जारी किया है, अब तो खाली कर देना चाहिए। अगर नहीं खाली करते हैं तो क्या कानूनी अब नहीं का तो बाद की बात है, अभी तो नोटिस जारी किया गया है। कोई डेडलाइन नहीं? देखिए समय सीमा दिया गया है, अभी तो फिर नोटिस दिया गया है, तो फिर देखिए अभी तो नोटिस 2 दिन पहले ही इसका आवंटन हुआ है मंत्री जी के नाम से।